जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय MPQ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग देखिएगा कि ये आपको बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध को समझने से पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को समझना चाहिए, जैसे कि हिंदी में हम अरिक्त समुच्चय बोलते हैं, है ना, और रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो पहले हमें इनकी जानकारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, आप समझना बात को, अरिक्त है ना, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय है ना। अरिक्त समुच्चय को प्यारे बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है ना। अब अरिक्त का मतलब क्या है? मतलब जो खाली नहीं है, मतलब वो भरा हुआ है। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये कोई सेट है प्यारे बच्चों, इसका नाम ए है। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। तो तुल्यता संबंध में हमें मैक्सिमम 3 एलिमेंट की जरूरत तो वैसे भी पड़ना है, तो हम क्यों ना इस सेट ए में, है ना, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। तो हम इसमें मान लो 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए, बी और सी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी हमने इसका क्या नाम लिखा है? अरिक्त समुच्चय यानी नॉन एम्प्टी सेट, यानी जो खाली नहीं है। तो हमने 3 एलिमेंट इसके अंदर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया अरिक्त समुच्चय। इसी तरह से आपको एक बात और समझ में आना चाहिए, रिक्त समुच्चय, है ना। रिक्त का मतलब ही खाली होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, रिक्त समुच्चय, है ना, जिसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम ये भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एम्प्टी सेट। प्यारे बच्चों, अब खाली का मतलब क्या है? ये सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये खाली हो गया। जैसे एक रूम नहीं होता है, मान लो किसी रूम का नाम ए है और उसके अंदर कोई नहीं है, तो उसका मतलब वो खाली हो गया है, तो उसको हम रिक्त बोल रहे हैं। रिक्त मतलब खाली होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें, एक रूम है ए, इसमें 3 लोग हैं और ये भरा हुआ है, इसलिए वो अरिक्त कहलाता है, यानी नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है ना प्यारे बच्चों। अब सवाल ये उठता है, आज हम जिस चीज टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम तुल्यता संबंध है, इसमें 3 रूल लगते हैं प्यारे बच्चों, है ना। उन तीनों रूल्स के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से अभी जानकारी हासिल करेंगे। आप बोर्ड पे देखिएगा अभी प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 रूल रखते हैं। तो वो 3 रूल क्या हैं, उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप बोर्ड पर देखिएगा। देखो प्यारे बच्चों, पहला वाला जो रूल होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। ठीक है प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हिंदी होता है स्वतुल्य संबंध, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो संबंध है, इस संबंध को समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो प्यारे बच्चों ये एक सेट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका नाम हमने ए दे दिया। ठीक है, एक सेट है जिसका नाम हमने ए दे दिया। मान लिया इसमें एक एलिमेंट है, तो आपने क्या देखा खास बात कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक एलिमेंट होता है सिर्फ, है ना। तो होता क्या है, अगर ये इसके अंदर है, इस ए के अंदर ए है, तो इसको लिखने का तरीका मैथमेटिकली ये होता है कि ए इज बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध में सिर्फ एक एलिमेंट आता है, जिसको हमने ढंग से आपके सामने दिखाया है। अब इसका मतलब क्या है? रूल ये कहता है बच्चों, रूल हमसे ये कहता है, जो रिलेशन वाली बात चल रही है वो रिलेशन ऐसे लिखा जाएगा, आर मतलब ए आर ए, ऐसा लिखेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें एक ही रिलेशन था। रिलेशन के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, लेकिन वो जो एलिमेंट हैं वो दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो रूल होता है या रिलेशन होता है, उसका नाम होता है सिमेट्रिक रिलेशन, है ना प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये भी हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी हाल देखिएगा आप लोग बोर्ड पर प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन में 2 लोग होते हैं। जैसे मान लो ए और बी है, तो हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं, बस यही सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अब उसको लिखने का तरीका समझ लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों। मान लो कि आपका ये एक सेट है ए, इसमें मान लो एलिमेंट ए और बी है ना। सिमेट्रिक के लिए 2 लोगों का तो होना जरूरी है ना। मान लो इसमें एलिमेंट ए और बी है ना, तो इनको जो मैथमेटिकली लिखने का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ए और बी जो है ना, इस ए के अंदर है, ए और बी इस रूम के अंदर है, रूम कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं समझने के लिए। तो रूल ये कहता है प्यारे बच्चों, रूल ये कहता है कि रिलेशन ऐसा बनेगा, ए से हम बी पर जाएंगे तो हमें मिलना क्या चाहिए? बी से ए, मतलब
ऑर्डर बदल जाएगा, यानी ए बी को बी ए लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन भी हम लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, आप देखिएगा। पहले इसको हाईलाइट कर दें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो तीसरा रिलेशन प्यारे बच्चों क्या होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रमक संबंध। इसमें 3 लोग आते हैं, यानी कि 3 एलिमेंट होते हैं। तो आप देखिएगा तीसरा रिलेशन क्या होता है, ट्रांसिटिव, है ना प्यारे बच्चों। ये हो गया ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया ट्रांसिटिव रिलेशन। अब जैसा कि अभी हमने बताया कि पहले वाले में 1 एलिमेंट था, दूसरे वाले में 2 एलिमेंट थे, और तीसरे वाले में 3 एलिमेंट होते हैं। तो इसका भी एक रूम बना देते हैं, एक सेट बना देते हैं। मान लो इसमें एलिमेंट ए है, इसमें बी है और ये सी है। इसमें मान लो 3 लोग हैं। तो 3 लोगों का क्या होगा तरीका लिखने का, हम लिखेंगे फॉर ऑल, हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी इज बिलोंग्स टू ए। ये मैथमेटिकली पोर्शन होता है लिखने का, इसका इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। अब रूल क्या कहता है, रूल प्यारे बच्चों ये कहता है, रूल ये कहता है, आप देखिएगा बोर्ड पर, ए से बी पर जाएंगे कामा, फिर प्यारे बच्चों बी से सी पर जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो अंतिम रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, वो ये कहता है कि ए और सी के बीच भी रिलेशन बनेगा, ए आर सी। ये हमारा कहता है तीसरा वाला रूल। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो हम आर यूज़ कर रहे हैं वो संबंध को दिखाने के लिए, यानी कि रिलेशन को दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपने खास बात नोट कर ली होगी यहाँ पर कि रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट आता है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट आते हैं, ट्रांसिटिव में 3 रिलेशन आते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए, तुल्यता संबंध को जानने के लिए इन तीनों नियमों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।